मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे ये तुम्हारे पास फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, इसमें हम इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे तुम लैब में यूज करोगे, ये ब्यूरेट होगा इस टाइप से। यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास फ्लास्क के अंदर एक कोई भी एक कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पे अगर फ्लास्क के अंदर मान लो तुम्हारा बेस प्रेजेंट है, तो यहाँ ब्यूरेट जो है, इसके अंदर होता है एसिड प्रेजेंट हो। एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और सर सर आपकी आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है। फ्लास्क है, ब्यूरेट ये होता है। ये स्टॉपर लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, और फ्लास्क में कोई एक, मतलब फ्लास्क में होता है एसिड प्रेजेंट हो, तो बेस प्रेजेंट होगा ब्यूरेट में। अब ये एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, ये बेस वीक भी होता है। बेस को हम धीरे धीरे डाल रहे हैं कहाँ पे, एसिड के अंदर। ये ध्यान रखना इसमें, ब्यूरेट से ये तो फिक्स है बिल्कुल, जो फ्लास्क में चीज प्रेजेंट होगी वो फिक्स होगी। ब्यूरेट से हम जो डाल रहे हैं स्टार्टिंग में कम होगी, धीरे धीरे करके एसिड के इक्वल आ जाएगी, न्यूट्रलाइज कर देगी पूरा इसको, और उसके बाद हम डालेंगे तो बेस ज्यादा भी होगा। तो जो ऊपर से डाल रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। इस पर डिपेंड करेगा सब कुछ, सही ना। ये मैं अभी नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, जिसको ध्यान है वो आंसर डायरेक्ट देगा। मान लो मेरे पास ब्यूरेट के अंदर इसका पूरा कंपटीशन आया हुआ IIT एडवांस में। ब्यूरेट में मान लो एसिड प्रेजेंट है, ब्यूरेट में एसिड है, और फ्लास्क में बेस है। फ्लास्क में बेस है। अब मैंने यहां से दोनों स्ट्रॉन्ग लिए, पहले स्ट्रॉन्ग लिया एसिड, और यहां स्ट्रॉन्ग बेस डाला। अब तुमसे बोला कि इसका टाइट्रेशन कर्व कैसा बनेगा, क्या क्वेश्चन क्लियर है पहले? यस सर। इसका टाइट्रेशन कर्व कैसा बनेगा? कंडक्टेंस कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ, ब्यूरेट से हम डालते हैं मेन चीज वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो इसका टाइट्रेशन कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, इसका टाइट्रेशन कर्व बताओ कैसा बनेगा? सर बताओ। एक मिनट अगर थोड़ा सा सोचने दे, फिर बता दिए। सर मतलब फिर आज बस आप टॉपिक पढ़ाओगे, क्वेश्चन नहीं कराओगे? क्वेश्चन ही कराने हैं, ये खत्म करते ही मेरे को थर्मोडायनेमिक्स कराना था, लेकिन मेरे को दिमाग में आया कि ये टॉपिक छूटा हुआ है इलेक्ट्रो का। ठीक है सर। हाँ, कोई गर्व के अलावा कोई बता सकता है कि आंसर क्या आएगा? हिमांग, यस सर। क्या आंसर आएगा इसका? सर सर नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। दोबारा बोल। तो पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। हाँ, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे मान लो HCl मैं डाल रहा हूँ NaOH के अंदर, फ्लास्क में जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो मिलेगा NaCl प्लस H2O। अगर एग्जाम्पल है, मान लो इसके 5 मोल थे, इसके 5 मोल थे, सही ना। पहले 5 मोल रहे होंगे बेस के, मैंने डाला एसिड सपोज 1 मोल। अगर 1 मोल डाला तो ये 4 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 बनेगा। तो पहले 5 थे, ये 1 डाला। जब 5 मोल सिर्फ बेस था, तो यानी 10 आयंस थे, 5Na+5 OH। जब मैंने 1 मोल HCl डाल दिया, तो 4 यहाँ पे रह गया और 1 यहाँ पे। तो तब अब भी आयंस तो सेम ही है ना, 4Na+4 OH है।
चार एन एक एन प्लस यहाँ पे आ गया, एक सीएल माइनस यहाँ पे आ गया, ये एक की वजह से। तो अभी भी आयन सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया? सिद्धार्थ दास्ता है, क्या सर? इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया? अब पहले भी 10 आयंस थे, इनिशियली 10 आयंस थे ना, NaOH अगर 5 मोल तो 10 आयंस होंगे। और जब 1 मोल HCl डाल दिया तब भी 10 आयंस है, 8 आयंस यहाँ से आ गए, 2 आयंस यहाँ से आ गए, एक NaCl मतलब 2 आयंस। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो अब बता कि डिफरेंस आया कोई? पहले भी 10 आयंस है, अब भी 10 आयंस है। तू बता सकता है, आदित्य? तो OH माइनस आयंस कम हो गए यहाँ। देखो ध्यान देना जरा, पहले जो 10 आयंस थे वो Na प्लस और OH आयंस थे, 5 Na प्लस थे, 5 OH आयंस। और पहले क्या था? 5 Na प्लस और 5 OH आयंस, ये था ना। अब 10 आयंस जो हैं वो कौन से हैं? Na प्लस तो 5 ही है, और क्या हुआ? फोर ओ OH एच आयंस माइनस और Cl माइनस आ जाएगा। और OH 4 माइनस OH माइनस है, एक Cl माइनस। यानी कौन से आयन का डिफरेंस आया? ओ एच का आ गया हाँ, और OH उसकी का। जगह पहले X हो OH गया। आयंस 5 थे, और तुम्हें याद होगा अगर OH आयंस की मोबिलिटी क्या थी सबसे ज्यादा, याद है कि नहीं? यस सर। OH आयंस की मोबिलिटी क्या होती है सबसे ज्यादा? और OH आयंस को हटाएंगे और Cl माइनस आएगा तो मोबिलिटी थोड़ी कम होगी, इसलिए कंडक्टेंस पहले थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले कम होगा, और जब जैसे ही ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरा, जैसे ही पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अब तुमने एक भी ड्रॉप डाल दिया NaOH का, तब आयंस बढ़ जाएंगे कि नहीं? जैसे ये 5 था ना, तुमने ये 5 डाल दिया, तो दोनों 0 0 हो जाएंगे, दोनों 0 0, ये 5 बनेगा, 5 बनेगा, यानी 10 आयंस आ गए कि नहीं? और अब यस तुमने एक एक और डाल दिया, 1 मोल हम डाल के रहे हैं HCl, अब तुमने एक HCl डाल दिया तो क्या होगा उससे? अब 12 आयंस हो जाएंगे कि नहीं? यस सर, तो बढ़ने लग तो इसके जाएगा। मोल कनेक्ट, हाँ बढ़ जाएगा, समझ। दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। क्या ये कर्व समझ आ गया है? यस सर। तो ऐसे ही कर्व पूछा जाएगा, और 4 ही कर्व हैं जो पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को पूछ रहा हूँ तुमसे, और उसके तुम्हें आंसर देने हैं। पहला है ब्यूरेट के अंदर, दूसरा है फ्लास्क के अंदर। मैंने पहला केस क्या लिया है? पहला केस बताओ क्या लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था पहले, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं ब्यूरेट में। स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, और ले लिया फ्लास्क में वीक एसिड। तो बताओ उसका कर्व कैसा बनेगा? कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ, क्या डाल रहे हैं ब्यूरेट से? बेस, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा कर्व, अब हमने ले लिया यहाँ पे दोनों वीक, वीक ले लिया मैंने एक बार एसिड, स्ट्रॉन्ग ले लिया बेस, तो कर्व कैसा बनेगा? तब कर्व कैसा बनेगा? और लास्ट लिया वीक एसिड वीक बेस, तो कर्व कैसा बनेगा? ये दूसरा, वॉल्यूम ऑफ, ये डाल रहे हैं ब्यूरेट से वीक एसिड, ब्यूरेट से वीक एसिड डाल रहे हैं। तीसरा वाला कंडक्टेंस, वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड डाल रहे हैं। ये 3 कर्व और बताएंगे जल्दी से, किस किसने निकाली? और हैंड सर रेज बताओ। करना। एक गर्भ ने निकाल लिया आंसर, और किसने निकाल लिया आंसर? गर्भ ने बता दिया, और गर्भ ने, हिमांग ने, और कोई? कृष्ण, शिवम? चेक कर रहा हूँ सर, बस 2 मिनट।
हाँ कर लिया ट्राई। शिवम कृष्ण कर लिया ट्राई कि नहीं? यस सर। कृष्ण ने, कृष्ण, मनन, मनन, यस सर। मनन आता नहीं देखो ये। आता है सर। तो फिर आंसर यस नो में आंसर तो दे। है मनन? यस सर। यस नो में आंसर तो बोलना, क्लास में रिस्पॉन्स तो किया कर, एक्टिव रहा करना एकदम। शिवम ने निकाल लिया है। और नवीन? सर कर रहा हूँ। पता है, इतना टाइम लगेगा नहीं अब। ये क्वेश्चन देते ही गर्भ सिग्नल का आंसर निकल गया, हिमांक का आंसर निकल गया, तो आंसर निकलना चाहिए ना सबका। अब एक बार आंसर ये हिमांक एक्सप्लेन करते हुए बता देगा क्या? यस सर। हाँ। तो पहले जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस जो हम वीक एसिड में डालेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग वाला मतलब तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वो वीक एसिड में आयोनाइज नहीं तो स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा मतलब आयोनाइज होगा तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। फिर हाँ उसके इक्विवेलेंस पॉइंट बाद। क्या ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या हाँ ज्यादा बढ़ इक्वलेंस। जाएगी, फिर आयन इंक्रीज हो रहे हैं पूरे मतलब अच्छा बिना कुछ ये तो न्यूट्रल ये डाले। फिर आंसर, ये आंसर है ना, ये पहले थोड़ी इंक्रीज फिर ज्यादा इंक्रीज, ये देख कैसे। यस सर। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिक्रीज भी होती है, उसका रीजन याद नहीं मुझे, वो अपना रीजन? उससे बताया था। हाँ उसका रीजन याद है कि नहीं? स्टार्टिंग में जो हल्की सी डिक्रीज उसका होती है, रीजन मतलब स्टार्टिंग थोड़ा में सा जो न्यूट्रल। हाँ वो उसका रीजन याद नहीं मुझे। रीजन याद है तेरे को? याद है गर्व? हाँ सर याद है। बोल। सर मतलब जैसे वीक एसिड है तो लेकिन उसमें एच जैसे एच प्लस आयंस होंगे लेकिन काफ़ी कम होंगे। तो जब हाँ एच प्लस आयंस भी कम है और ओ एच आयंस भी कम है तो हाँ एच प्लस आयंस की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और इनिशियली वो कम हो जाएंगे फिर एकदम से, तो इस वजह से पहले डिक्रीज आएगी। हाँ। स्टार्टिंग में एच प्लस आयंस अभी रिलीज करेगा, ये कुछ तो देगा ना स्टार्टिंग में एच प्लस आयंस। मान ले 100 मोल थे तो 1 मोल एच प्लस आयंस मिले, तो एक या 100 थे मॉलिक्यूल वीक एसिड के, एक एच प्लस मतलब आयंस मिले बहुत कम, तो वो कुछ तो न्यूट्राइज होंगे। जब एच प्लस खत्म होगा तो हल्की सी डिक्रीज करेगी ना। इतनी जल्दी अभी तुम क्यों लोग बोला ध्यान मत मतलब रखना। थोड़ी। और कॉमन इफेक्ट भी लगता है इसमें। क्या कह रहा है हिमांग? ओके। देखो एक चीज अभी तक, अभी वो जो ये वाला रीजन है मैं बाद में बताऊंगा। ध्यान रखना। अब एक आंसर निकालना सबसे इजी है इसका। अगर तुम स्ट्रॉन्ग चीज डाल रहे हो ब्यूरेट से, अगर स्ट्रॉन्ग चीज डाल रहे हो ब्यूरेट से, हमेशा इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कनेक्टिविटी बढ़ेगी। याद है कि नहीं यस। ये पता होना चाहिए। अब इसमें बताना है एक बार, कौन देगा आंसर इसका? इसका आंसर क्रिश तू दे, क्रिश। नहीं। सिद्धार्थ तू बोल एक बार। अब वीक डाला है सिद्धार्थ। यस सर। अब अगर वीक डाला है ब्यूरेट से, जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग डाला तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कनेक्टिविटी हमेशा बढ़ेगी। अगर वीक डाला है तो क्या होगा? सर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद कम होगी। कम थोड़ी होगी, वीक डाला तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी ना। यस सर। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है फ्लास्क में, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जब न्यूट्रलाइज होगा वीक से, तो स्टार्टिंग में कनेक्टिविटी हल्का सा डिक्रीज करेगी पहले, और उसके बाद क्योंकि वीक डाल रहे हैं तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या समझ आया ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना चीज का। ये कर्व डायरेक्ट मैट्रिक्स मैच में आया हुआ है 8 मार्क्स में। क्या समझ आ गया? दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस पॉइंट हियर। आदित्य समझ आ रहा है तेरे को? यस सर। ये देव यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। सर अगर इसमें ऑप्शन आ जाए मतलब जैसे जो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद है उसमें स्लोप दे दिया, जैसे हाँ स्लोप एंगल दे दिया 1 डिग्री और एक है कांस्टेंट, तो 1 डिग्री वाला करेंगे ना मार्क। हाँ हाँ हाँ, हल्का सा तो बढ़ेगी ना। ठीक है। ठीक है सर, बस ये पूछना। अब इस वाले में वीक एसिड वी बेस है, वीक वीक बेस जब वीक एसिड से न्यूट्राइज होगा तो क्या होगा? पहले हल्की सी बढ़ेगी कि नहीं, सॉल्ट बनेगा जब? यस। यस सर। पहले बहुत हल्की सी बढ़ेगी, और उसके इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा?
सर कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि मतलब वीक ही है तो। हाँ कॉन्स्टेंट, क्या समझ आ गया ये कर्व बनाने आ गए कि नहीं? ये सिंपल तरीके से होता है कर्व बनाना। यस सर। बस तुम्हें मेन क्या चेक करना है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला, जैसे मैंने बोला HCl, HCl वर्सेस NaOH, इसका कनेक्टोमेट्रिक कर्व कैसा बनेगा? अगर मैं HCl ब्यूरेट से डाल रहा हूँ NaOH के अंदर, तो कनेक्टोमेट्रिक कर्व कैसा बनेगा? HCl अगर डाल रहे हैं कैसा बनेगा? नीचे जाके ऊपर बढ़ जाएगा। पहले क्या होगा? सर नीचे जाएगा पहले तो, हाँ पहले डिक्रीज करेगा फिर फिर इंक्रीज। इंक्रीज ये करेगा। भूलना नहीं, हाँ ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये भूलना मत, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और ये वाला जो केस था ना, एक मैंने लिया वीक एसिड अगर फ्लास्क में है, जैसे इसका क्वेश्चन, मान लो वीक एसिड है HCN, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा हूं मैं NaOH के साथ, क्या बनेगा? NaCN बनेगा। देखो स्टार्टिंग में HCN था अगर वीक एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं, तो मैंने तुम्हें कहा कर्व स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं सॉल्ट बनेगा। तो इसमें पहले क्या है, इसमें क्या होगा? पहले फर्स्ट में वीक एसिड न्यूट्रलाइज होगा, सॉल्ट बनेगा, पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद ज्यादा इंक्रीज होगा। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब इसमें स्टार्टिंग में ना डिक्रीज होता है थोड़ा सा, क्योंकि मान लो इसने बहुत कम हल्के से H+ आयंस रिलीज किए, तो वो H+ आयंस किससे सब्स्टिट्यूट होंगे? Na+ से सब्स्टिट्यूट होंगे कि नहीं? यस सर। तो इसमें ना कई बार ऐसा स्टार्टिंग में हल्का सा डिक्रीज दिखाते हैं, बस इतना सा डिक्रीज दिखाते हैं, उसके बाद हल्का हल्का इंक्रीज फिर ज्यादा इंक्रीज। क्या ये बात समझ आई? यस सर। और वैसे भी HCN और NaCN बन रहा है तो कॉमन इफेक्ट लगेगा, तो इसका आयनेशन और सप्रेस होगा। तो स्टार्टिंग में हल्का सा यस सर। डिक्रीज है, वो याद रखना बस के। अगर मान लो पेपर में आ जाता है तो, अदरवाइज आया नहीं है आज तक ये, मान ले दिखा दें तो ये तुम्हें करना है क्वेश्चन। क्या ये चारों कर्व समझ आ गए हैं? यस सर। अब एक बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, NH4OH है, NH4OH है से फ्लास्क में, और HCl है ब्यूरेट में, HCl ब्यूरेट में, तो इसका कर्व कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl, इसका कर्व कैसा बनेगा बता आदित्य? नहीं बता, सिद्धार्थ तू बता। सर इसमें पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज। पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तू बता एक बार, मनन तू बता आंसर इसका, मनन। सर हाँ सर पहले ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा फिर ज्यादा। पहले थोड़ा सा इंक्रीज फिर ज्यादा इंक्रीज। गर्व सही है गलत यस। है? सर पहले थोड़ा सा डिक्रीज, मतलब बहुत माइनर सा, फिर इंक्रीज थोड़ा सा, फिर ज्यादा इंक्रीज। मतलब इसने जो बोला है वो सही है, बोला है ना, क्या नाम है, आदित्य ने, पहले इंक्रीज फिर ज्यादा इंक्रीज। सही बोला गलत हाँ बोला है सर वो? सही है, सही है, बस स्टार्टिंग में ठीक है। हल्का सा डिक्रीज नहीं बोला। हाल हाँ स्टार्टिंग में हल्का सा डिक्रीज वाला ना, वो बहुत कम केसेस में दिया, IIT ने भी नहीं दिया था वो। तो गर्व वो तो एक्सेप्शनल केस में मान लियो उसको, वीक में स्ट्रॉन्ग डाल रहे थे, सही है। यस सर सर, मतलब अगर गिवन है तो, मतलब अगर वो गिवन है तो वो मानना है, नहीं तो यही मान के चलना है। हाँ नहीं तो ये मान के चलना बस। आदित्य बिल्कुल सही है, आदित्य का सही था बिल्कुल, ये इक्वलेंस पॉइंट है ये। सिद्धार्थ समझ नहीं आया ये? देख सबसे पहले ढूंढा कर ब्यूरेट से क्या डाल रहे हैं, ब्यूरेट से स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं ना, तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद इंक्रीज करेगा। नहीं समझ आई बात? यस सर। तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद इंक्रीज करेगा। और NH4OH जो है वो क्या है? वीक है, वीक खत्म हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, तो थोड़ा सा तो इंक्रीज करेगा ना। ओके सर। समझ आ गई कि नहीं? चलो एक एक और देख यस। लेंगे। हाँ एक और देख लो। फ्लास्क में है, फ्लास्क में है KOH, ब्यूरेट से डाल रहे हैं HCN। देवता कर्व कैसा बनेगा?
कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl। सर अब पहले देव बोला। डिक्रीज होगा हाँ हाँ, फिर थोड़ा इंक्रीज होगा। फिर थोड़ा इंक्रीज होगा। अब तू बोल सिद्धार्थ इसका आंसर। सर ब्यूरेट में वो फ्लास्क में स्ट्रांग है, ब्यूरेट में वीक है, तो अब आंसर पहले बोलो। तो नहीं, तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो अभी। सर पहले थोड़ा सर पहले डिक्रीज होगा डिक्रीज फिर करिएगा वो तो फिर वीक और कैसे कांस्टेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कांस्टेंट। वाला बन जाएगा ना। हाँ पहले बिल्कुल सही, decrease निष्ठा का सही है। पहले डिक्रीज फिर फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट कांस्टेंट। हो जाएगा। शिवम समझ आ गया कैसे करना क्वेश्चन? यस सर। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण समझ आ गया कि नहीं? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। यस या नो लिख के भेज दे बस। चलो ये क्लियर हो गया तुम्हें। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें। मान लो मैंने ले लिया एक बार, एक बार लिया मैंने 0.1 मोलर ईच ऑफ एसिटिक एसिड प्लस HCl और टाइट्रेट कर रहे हैं इसको NaOH के साथ। कर बताओ कैसा बनेगा? 0.01 मोलर NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं। जल्दी बताएंगे कर कैसा बनेगा? कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, कर्व कैसा बनेगा जल्दी बताओ एक बार। सर वो नॉर्मल वैसे ही बनेगा जैसे स्ट्रॉन्ग गर्व एसिड स्ट्रॉन्ग गर्व एक बेस मिनट का रुक जा। बन। गर्व एक मिनट रुक जा, वो किसी और को बोलने दे आंसर। कौन बताएगा ये? सर डिक्रीज हाँ करके इंक्रीज कर। हाँ, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। देखो, NaOH पहले किसको खत्म करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड को। HCl पहले को कर डिक्रीज लेगा। होगा फिर इंक्रीज होगा फिर और इंक्रीज होगा। हाँ, पहले डिक्रीज करेगा। ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया HCl और NaOH का। NaOH पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को खत्म करेगा, तो उसमें डिक्रीज था, मैंने बता रखा तुम्हें। और उसके बाद NaOH खत्म करेगा वीक एसिड को। वीक एसिड को खत्म करेगा तो थोड़ा इंक्रीज होगा। और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा इंक्रीज होगा। क्या समझ आया कर? ये इक्विवेलेंस पॉइंट है विद HCl। EP1 इक्विवेलेंस पॉइंट 1 विद HCl। ये है इक्विवेलेंस पॉइंट विद एसिटिक एसिड। और फाइनली इंक्रीज है। नहीं समझ आया है? तो मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है ना। हाँ हाँ हाँ। शिवम समझ आ गया कि नहीं? सर आ गया। ये आना चाहिए तुम्हें, ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब एक दिया, मान लो AgNO3 वर्सेस KCl, कर्व कैसा बनेगा?
हाँ निकाला किसी ने? हाँ हिमांग। सर पहले कांस्टेंट रहेगा फिर इंक्रीज करेगा। हाँ ध्यान रखेंगे, AgNO3 प्लस KCl ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कर्व है, 2 बार पूछा है IIT ने। बनेगा AgCl का PPT बनेगा और प्लस KNO3। तो AgNO3 प्लस KCl, मान लो इसके AgNO3 के 5 मोल थे, 5 मोल यानी 10 आयंस थे, 10 आयन से अब तुमने एक डाल दिया KCl, एक KCl डाला तो ये 4 रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट से कोई मतलब नहीं है, और ये 1 बनेगा। तो अभी भी 10 आयंस है, पहले इसमें 10 10 आयंस थे, Ag 5 Ag प्लस 5NO3 माइनस, अब क्या है 4 Ag प्लस 4NO3 माइनस, और यहाँ पे एक एक K प्लस और एक NO3 माइनस। एक्चुअल में हुआ क्या, एक Ag प्लस की जगह एक K प्लस आ गया, तो कोई खास डिफरेंस आएगा नहीं मोबिलिटी पे, इसीलिए स्टार्टिंग में कांस्टेंट। और उसके बाद जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा आप KCl डालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तेजी से बढ़ेगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ KCl, यहाँ पे कंडक्टेंस, क्या समझ आ गया ये? यस सर। तो ये प्रेसिपिटेशन वाला जरूर ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है, 2 बार ऑलरेडी पूछ चुका है IIT से। पीछे वाला तो क्वेश्चन 8 मार्क्स के कंप्रीहेंशन में आया हुआ पूरा, क्या समझ आ गया ये? यस सर। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप का और तो नहीं है ऐसा कुछ, एक एक, एक और निकाल लो, जैसे क्वेश्चन लिख लेंगे, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.8 मोलर KOH है, 0.8 मोलर KOH है, इसको टाइट्रेट किया है 0.5 मोलर H2SO4 से, इससे टाइट्रेट कर रहे हैं इसको, और बोला तुमसे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ H2SO4 का, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ H2SO4 का कर्व कैसे बनेगा, सोचो इसको। हाँ निकाला है कर्व इसका, सर ये कर्व किसने होता है ना, टेम्परेचर। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ H2SO4। सर पहले घट जाएगा क्योंकि मतलब पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी तो मतलब हीट रिलीज होगी ना तो। सुन 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 शिवम, जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन में तो हीट रिलीज होती है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं फिर? हाँ हाँ सॉरी हाँ। तो पहले मतलब इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट नहीं फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना। हाँ क्रिश्चियन का आंसर आ गया है। हाँ उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसका तो फिर न्यूट्रलाइजेशन होगा नहीं, तुम डालते रहो, टेम्परेचर को फर्क थोड़ी पड़ेगा। पहले तो निकाल लेंगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कौन सा है, तो मिलीकुलेंट्स ऑफ KOH इंटू मिलीकुलेंट्स ऑफ H2SO4 आएगा, 100 इंटू Yes, 0.8 इज इक्वल टू 0.5 इंटू एन फैक्टर इसका 2 इंटू वॉल्यूम, कितना आ गया यहाँ से 80 आ गया, वॉल्यूम 80 आ गया ना, yes, 80 ml तक न्यूट्रलाइजेशन चलेगा, तो 80 ml तक टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके बाद तुम H2O डालते रहो, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये 80 ml वाला पॉइंट है, समझ आ गया करके नहीं है? yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट कर्व्स थे,
पेपर में पूछे हुए हैं वो सारे बता दिए मैं तुम्हें, सही ना, वो सारे बता दिए। देखो टॉपिक तो अभी और रह रहे हैं, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने बोला था ना, थर्मोडायनेमिक्स के लिए बोला था। तो तुमने थ्योरी पढ़ लिया ना उसकी, अब तो टेस्ट है मंडे को। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है, पता है ना? सर मेरे पे एक अच्छा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, मैं करूँ सेंड? सेंड कर दियो। अभी मैंने खैर ट्राई भी नहीं किया, लेकिन मतलब वैसे अच्छा लगा था देखने में। हाँ तो तुम मेरे से पूछ लियो अलग से थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है सर। चलो एक बार क्या कहते हैं रीजॉइन करना है अभी। अगर इससे लिंक चल जाएगा ना तो इससे करना है, क्योंकि वो 12 o'clock के बाद शायद लिंक चेंज हुआ था, तो मैंने लिंक सेंड कर दिया सबको ऐसे। उसी लिंक से ज्वाइन करो एक बार।